पावागढ़ गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित है। छुट्टी के दिन पावागढ़ जाने पर पावागढ़ से बाहर ही एक बड़ा पार्किंग बनाया गया है, जहां पर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। वहां से रिक्शा लेके बस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां से बस पकड़कर पावागढ़ डूंगर के पहले रुकाव, जिसे मांची कहा जाता है, वहां पहुंचना पड़ेगा। पावागढ़ मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब मां सती के पिताजी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया, तब मां सती ने खफा होकर उसी यज्ञ में प्रवेश कर लिया। उसके बाद जब भगवान शंकर वहां पहुंचे, तब मां सती के उस शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव रूप में चक्कर लगाने लगे। ब्रह्मांड का विनाश ना हो, उसके लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मां सती के शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए। जिस जिस जगह वो टुकड़े गिरे, उस जगह पर मां के पावन शक्तिपीठ कहलाए। इस शक्तिपीठ में मां के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी, इस वजह से इसका नाम पावागढ़ पड़ा। वहां से मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पैदल सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जो टोटल 2100 के आसपास है। दूसरा रास्ता जिसमें उड़न खटोला मतलब फ्लाइंग कार्ट, जिससे पावागढ़ के दूसरे रुकाव पर पहुंचाया जाएगा, जहां से 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस 300 सीढ़ियों के लिए भी लिफ्ट निर्माण का कार्य चल रहा है। इस फ्लाइंग कार्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग वालों की लाइन अलग होती है, जिससे गेट पर सीधी एंट्री मिलेगी। उसके बाद 1 या 1.5 घंटे के वेटिंग के बाद आप फ्लाइंग कार्ट में बैठ सकते हैं। इसके अलावा बिना बुकिंग वाली लाइन में 2 से 4 घंटे मानकर चले। 300 सीढ़ियों के रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, खाने पीने की चीजें, पूजा का सामान इत्यादि चीजें खरीद सकते हैं। महाकाली माता का सिर्फ सिर वाला भाग, जिसमें 2 बड़ी आंखें हैं, उसी की पूजा की जाती है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, जिसमें चांपानेर के राजा जयसिंह रावण फतेह रावण नवरात्रि के समय में पावागढ़ डूंगर से गरबा खेलने के लिए रूप बदल कर आई महाकाली माता से मोहित होकर उनके पालव पकड़ते हैं। तब माता जी ने कहा, तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन फतेह रावण उनको अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। उससे गुस्सा होकर माता ने शाप दिया कि तेरे राज्य का पतन होगा। उसके बाद माता जी पावागढ़ डूंगर पर चले जाते हैं। फतेह रावण होश में आते ही माफी मांगने के लिए वो भी डूंगर पर जाते हैं, लेकिन माता जी वहां डूंगर में समाते हुए दिखाई देते हैं। तब वे सर पकड़कर उनको रोकना चाहते हैं। इस तरह पावागढ़ सिर्फ माता जी का सिर है, जिसकी हम पूजा करते हैं। उसके बाद मोहम्मद बेगड़ो के आक्रमण से चांपानेर का पतन होता है, साथ ही फतेह रावण की मृत्यु। पावागढ़ पर्वत पर महाकाली माता विराजे है, मतलब कालका माता भी कह सकते हैं। यह मंदिर में 3 मूर्तियों की स्थापना हुई है, जिसमें मध्य वाली मूर्ति कालका माता मतलब महाकाली माता और साथ ही एक तरफ काली माता और दूसरी तरफ बहुचर माता की मूर्ति की पूजा की जाती है।